हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और एमपी बोर्ड के सहयोग से यह प्रश्न बैंक प्रकाशित की गई है, जिसमें वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए प्रश्न पूछे जाना है। तो आइए हम अध्याय 5 के प्राथमिक क्रियाएं के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे इसमें प्राथमिक क्रियाएँ। तो इस प्रश्न बैंक में कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, कुछ मात्राएं नहीं लगी है, इसको सुधार करके आप पढ़ लेंगे। बच्चों हम देखेंगे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ में 1, बा में 2, सा में 3 और दा में 4। तो इसका सही आंसर है 4। इसके बाद है सेकंड, लाल कलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है आ प्राथमिक क्रिया, ब द्वितीयक क्रियाकलाप, स तृतीयक क्रियाकलाप और द चतुर्थक क्रियाकलाप। तो यहाँ पर आ जाएगा आ प्राथमिक क्रियाकलाप। इसके बाद तीसरा नंबर का, च्युइंगम चूसने के बाद बचे भाग को चकल कहते हैं, यह किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यहाँ पर वृक्ष का नाम दिया हुआ है, आ में नीम, बा में महुरवनई, सा में जपोटा और दा में अनानास। तो इसमें सा जो है जपोटा सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेनडियर पाले जाते हैं। तो रेनडियर जो है कहाँ पाले जाते हैं देखेंगे हम। 4 ऑप्शन इसके, आ में रेगिस्तान में, बा में ध्रुवीय क्षेत्रों में, सा में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में और दा में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है बच्चों बा, ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है। तो कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आ में घर, बा में फार्म हाउस, सा में फेजेंडा और दा में मल्पा। तो इसका सही आंसर है फेजेंडा। अगला प्रश्न है, अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? देखेंगे हम 4 ऑप्शन, आ में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की, बा में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की, सा में रेगिस्तान की और दा में ध्रुवीय क्षेत्रों की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आ, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है सोवियत संघ में? तो आ में कोलक है होज, बा में लद्दाख, सा में ट्रक फार्मिंग, दा में निर्वहन कृषि। तो यहाँ पर आ जाएगा कोलक होज। अगला प्रश्न है, जब अयस्क को धरातल की सतह से भी खोदकर जाकर निकाला जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, आ में खुली खदान, बा में कूपी की खदान, सा में ब्रंच खनन, दा में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आ इसका सही आंसर आ जाएगा खुली खदान। अगला प्रश्न है, किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है? कौन से देश का सदस्य जो है सहकारी कृषि का सदस्य है? तो आ में चिली, बा में डेनमार्क, सा में चीन, दा में फ्रांस। तो बा में डेनमार्क जो है कृषि का सदस्य, पूरे सहकारी प्रत्येक सदस्य जो है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। पशुपालन, पशु को पालना और कृषि का कार्य करना क्या कहलाता है? देखेंगे हम 4 ऑप्शन, आ में मिश्रित कृषि, बा में रोपण कृषि, सा में मल्पा, दा में कोल खोज। तो इसमें आ जाएगा मिश्रित कृषि कहलाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2 में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें उचित शब्दों को भरना है।
पहला है भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि खालिस्तान क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है नए चारागाहों की खोज, पर्वत से मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना खालिस्तान प्रवास कहलाता है। तो ऋतु प्रवास यहाँ पर कहलाता है, ऋतु प्रवास यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है जपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनता है, क्या बनाई जाती है, च्युइंगम बनाई जाती है, च्युइंगम यहाँ पर लिख देंगे। कोनेन पौधों के खालिस्तान भाग से प्राप्त होती है, छाल भाग से प्राप्त होती है। अगला है तिब्बत एवं एंडीज क्षेत्र के में खालिस्तान एवं आर्कटिक और उपद्रव क्षेत्र में खालिस्तान पाले जाते हैं। तो एक खालिस्तान में यहाँ याक आ जाएगा और यहाँ पर रेंडियर आ जाएगा। तो याक एवं आर्कटिक और उपद्रवी क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं। अगला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़ खालिस्तान कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर रोपण कृषि भर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है फैजेंडा के बागान खालिस्तान देश में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील के देश में पाए जाते हैं। अगला है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान रूप से महत्व देने वाली कृषि खालिस्तान कृषि कहलाती है। तो मिश्रित कृषि कहलाती है, पर मिश्रित लिख देंगे। इसके बाद है अगला है फलों की आपूर्ति करने फलों की आपूर्ति करने वाला कृषि क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र में है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में है। अगला है जब अयस्क धरातल के नीचे ज़्यादा गहराई में होता है तब उसे खालिस्तान विधि से निकाला जाता है। तो कूपिकी खनन विधि से उसको निकाला जाता है। इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है तीसरा सत्य असत्य की पहचान कीजिए। नंबर 1 स्थानांतरण कृषि को कितने या दहन कृषि कहते हैं, कर्तन या दहन कृषि कहते हैं। तो ये सत्य है। अगला है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन सहन व आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, यह सत्य है। अगला है भोजन संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थक क्रियाएं हैं, सत्य है। अगला प्रश्न है चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है गुर्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया पशुचारक जनजाति है, ये सत्य है। फिर वाणिज्य पशुपालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान जिसमें पश्चिमी संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है, ये सत्य है। अगला है वनस्पति को जलाकर जली राख में कृषि करना स्थानांतरण कृषि या दहन कृषि कहलाती है, ये सत्य है। अगला है भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान फ्रांसीसी लोगों ने लगाया था, असत्य है। ट्रक फार्मिंग में कॉफ़ी एवं चाय की कृषि होती है, असत्य है। फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न सही जोड़ी। सही जोड़ी बना करके उत्तर लिखिए। कॉलम अ और कॉलम ब को मिलाना है। झूम कृषि कहलाती, झूम कृषि जो है ब इसका सही आंसर भारत के पूर्वी राज्यों में होती है झूम कृषि। मल्पा जो है मैक्सिको में होती है, तो यहाँ सही आ जाएगा। लद्दाख इंडोनेशिया, इसका लदांग है जो इंडोनेशिया, इससे मिला देंगे आप। स्टेपीज जो है यूरेशिया आ से मिला देंगे। और पेरी जो है उत्तर अमेरिका में, तो इससे दा से इसको मिला देंगे। इसके बाद कॉलम और कॉलम बा फिर पंपास अर्जेंटीना में बा से मिला देंगे। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका आ से मिला देंगे। टाउन्स दा से मिला देंगे ऑस्ट्रेलिया। कैटरबरी न्यूजीलैंड से मिला देंगे। ट्यूलिप नीदरलैंड से मिला देंगे। इस प्रकार से सही जोड़ी हल हो जाती है। अगला प्रश्न है 5 एक शब्द आबलिक वाक्य में उत्तर दीजिए। आखेट करना, कंदमूल एकत्रित करना, मछली मारना किस मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो यहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत यह कृत्य आता है। अगला है सन कोन की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर कुनेन लिख देंगे। अगला प्रश्न है पशुओं को चराने मौसम अनुसार पर्वत से मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना
कहलाता है? क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। अगला है एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही तरह के पशु पाले जाते हैं कहलाती है? तो वाणिज्य पशु धन कहलाता है। अगला है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। उत्तर अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पेरी कहलाते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ होती है? भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में होती है। फार्म एवं बाजार की दूरी जिसे एक रात में सब्जी भरकर ट्रक द्वारा पहुंचा दिया जाता है क्या कहलाता है? ट्रक फार्मिंग कहलाता है। तो इस तरह हमारे सारे जो प्रश्न हैं संभावित परीक्षा से पूछे जाने वाले इसमें हल कर दिए गए। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।